मट्टी का घर, मट्टी का फर्श, मट्टी का बिस्तर, घुटन, कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप और बिच्छू होंगे, अंधे और बहरे फरिश्ते गुरज थामे खड़े होंगे। ना जाए फरार, न जाए करार, और नाम है इसका कब्रिस्तान। इंसान की वो जाए पनाह जहाँ उसने अपनी मौत के बाद कयामत तक कयाम करना है। मरने के बाद चूंकि कोई शख्स वापस नहीं पलटता, इसलिए ये बताना कि मरने की कैफियत क्या होगी ये मुमकिन नहीं। अलबत्ता कुरान और हदीस में मौत की शिद्दत और सख्ती का जो जिक्र आया है, उससे अंदाजा होता है कि दुनियावी जिंदगी के तमाम मसाइब, तमाम रंज और तमाम तकालीफ इकट्ठी कर दी जाएं तो मौत की तकलीफ और शिद्दत उनसे ज्यादा होगी। मरने के बाद इंसान के साथ कैसे मामलात पेश आएंगे ये तो हमारा रब ही जानता है। ताहम आज की वीडियो में हम चंद ऐसे वाकयात का जिक्र करेंगे जिनसे हमें मालूम होगा कि इंसान को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या अल्लाह पाक हमारी मामूली नेकियों को कबूल करके हमें बख्श देगा? क्या मुर्दे के हक में की गई हमारी दुआएं काम आती हैं? क्या मरने के बाद इंसान की रूह सफर करती है? और क्या मलकुल मौत का कोई कासिद भी है जो इंसान को मलकुल मौत के आने से पहले आगाह करता है? ये तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में बयान करेंगे। नाज़रीन, मौत एक ऐसा दर्दनाक लम्हा है जिससे जलीलुल कद्र सहाबा कराम भी बच नहीं सके। हजरत शुद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम होलनाकियों से ज्यादा होलनाक है। ये आरून के चीरने से ज्यादा अजियतनाक, कैंची के काटने से ज्यादा सख्त और हांडी के उबलने से ज्यादा तकलीफ दे है। अगर मुर्दा इंसान जिंदा होकर लोगों को मौत की सख्ती से आगाह कर दे तो लोगों का आराम और नींद खत्म हो जाए। हजरत अमर बिन आस अपनी जिंदगी में अक्सर कहा करते थे, मुझे उन लोगों पर ताजुब है जिनके हवास मौत के वक्त दुरुस्त होते हैं मगर मौत की हकीकत बयान नहीं करते। फिर जब खुद मौत के किनारे पहुँचे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें उनकी बात याद दिलाई। हजरत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मौत की कैफियत नाकाबिले बयां है। बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसे मालूम हो रहा है गोया आसमान जमीन पर टूट पड़ा है और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन पर जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है, पीठ में खजूर के कांटे भरे हुए हैं और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझ पर मौत की सख्ती आसान फरमाना। सुनन इब्ने माजा में बयान है कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा कोई और भयानक मंजर नहीं देखा। नाज़रीन, एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजरे तो देखा कि एक मोटा ताजा ऊंट खुश हो रहा था और एक एक ऊंट को काट काट खाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका कान पकड़कर कहा कि तू तो मरने वाला है। फिर कुछ दिन के बाद उसी जगह से गुजर हुआ तो देखा कि वो ऊंट दुबला पतला हो गया है और सबसे अलग थलग है, खाना पीना छोड़ा हुआ है। जब आपने उस चरवाहे से पूछा तो उसने कहा कि ए रूहुल्लाह, एक शख्स गुजरा था, वो इसके कान में कुछ कह गया, जब से इसकी ये हालत हो गई है। मौत की खौफनाकी से इंसान तो इंसान, जानवर भी बच नहीं पाते। कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मौत को याद करते थे तो बदन से खून टपकने लगता था। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि क्या मामूली नेकी भी हमारी बख्शिश का सामान बन सकती है या कि नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी को सफर के दौरान शिद्दत की प्यास लगी तो उसने एक कुआं पाया। वो कुएं में उतरा, पानी पिया। जब बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता अपनी जुबान निकाले प्यास के मारे कीचड़ चाट रहा था। आदमी ने सोचा कि ये कुत्ता प्यास की वजह से इस हालत को पहुंच गया है जो मुझे पहुंची थी। इस पर वो शख्स कुएं में उतरा और अपने मोजे में पानी भरा, फिर उस मोजे को अपने मुंह से थाम कर कुएं से बाहर आया और कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने उसके अमल की कदर फरमाई और उसे बख्श दिया। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि एक
कुत्ता एक कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा था और करीब था कि प्यास उसको हिलाक कर दे। अचानक उसे बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत ने देखा। उसने अपना मौजा उतारा, उसके लिए पानी खींचा और उसे पिला दिया तो उसको उस अमल पर बख्श दिया गया। एक बुजुर्ग ने बिल्ली का एक बच्चा देखा जो सर्दी से कांप रहा था। करीब था कि वो सर्दी से मर जाता। वो उसे उठाकर घर ले आए और कंबल में लपेट दिया। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनसे सवाल हुआ कि बतलाओ हमारे वास्ते क्या लाए हो। उन्होंने अर्ज किया, मैं तौहीद लाया हूँ। उस पर इरशाद हुआ, क्या दूध वाली रात भी याद है? तुमने एक दिन दूध पीने के बाद पेट में दर्द हो जाने पर कहा था कि दूध ने पेट में दर्द कर दिया है। क्या यही तौहीद है कि तुमने दर्द को दूध से मंसूब किया और उससे मौसर करार दिया, जबकि मौसर हकीकी तो हम हैं। बुजुर्ग ये बात सुनकर घबरा गए। फिर इरशाद हुआ, तुमने अपने दावे की हैसियत तो देख ली। हम तुमको ऐसे अमल पर बख्शते हैं जिसके मुतल्लिक तुमको ये रहम भी ना था कि ये निजात की वजह हो जाएगा। तुमने एक रात को एक बिल्ली के बच्चे पर जो सर्दी में ठठर रहा था रहम खाकर अपने लिहाफ में सुलाया था। तुमने हमारी मखलूक पर रहम किया। हम उसके ज्यादा मुस्तहिक हैं कि तुम पर रहम करें। जाओ, हमने तुमको बख्श दिया। नाज़रीन, अहादीस में ऐसे बहुत से वाक़यात आए हैं जिनमें लोगों की मामूली नेकियों पर मगफिरत हो गई। अब सवाल ये है कि क्या मुर्दे के हक में की गई हमारी दुआएं उसके काम आती हैं या कि नहीं। हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं, मुर्दा इंसान के लिए जब रहमत और मगफिरत की दुआ की जाती है तो वो खुश हो जाता है जैसे जिंदा इंसान तोहफा मिलने पर खुश होता है। अहमद बिन यहया कहते हैं कि हमारे एक साथी का बयान है कि मेरे भाई फौत हो गए। मैंने जब उन्हें ख्वाब में देखा तो उनसे पूछा कि कब्र में जाने के बाद क्या हाल रहा। फरमाया, आने वाला मेरी तरफ आग का अंगारा लेकर बढ़ा। अगर दुआ करने वाला मेरे हक में दुआ ना करता तो वो अंगारा मुझे जला देता। बशार बिन गालिब कहते हैं कि मैं राबिया बसरी के लिए कसरत से दुआएं मांगा करता था। एक दिन मैंने उन्हें ख्वाब में देखा। बोली, तुम्हारे हदिये नौरानी थाल में रख कर उन पर रेशमी रुमाल डांप कर मेरे पास लाए जाते हैं। मैंने पूछा, किस तरह? बोली, जब जिंदा मोमिन मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं तो वो दुआएं नौरानी थाल में रख कर उन पर रेशमी रुमाल डांप कर जिनके लिए दुआएं मांगी जाती हैं उसके पास लाई जाती हैं और कहा जाता है, ये आपके पास सब फुला ने हदिया भेजा है। अबू उबैद कहते हैं कि हमारे एक साथी का बयान है कि मैंने अपने भाई को ख्वाब में देखा और पूछा, क्या जिंदू की दुआएं तुम तक पहुंचती हैं? बोले, हाँ, अल्लाह की कसम नाजुक रेशमी और नूरानी शक्लों में आती हैं, फिर मुर्दा उन्हें पहन लेता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि क्या मरने के बाद इंसान की रूह सफर करती है या कि नहीं। हजरत तलहा फरमाते हैं कि एक दफा मैं गाबा में अपने खेतों पर गया। रात हो गई। मैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम की कब्र के पास ठहर गया। मैंने कब्र से कुरान पाक की बेहतरीन किरात अपने कानों से सुनी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अब्दुल्ला बिन अमर हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने इनकी रूहें कब्ज करके जबरजद या याकूत की कंदीलों में रख दी, फिर उन्हें जन्नत के दरमियान लटका दिया। रात को इनकी रूहें लौटा दी जाती हैं, फिर सुबह को उसी जगह चली जाती हैं जहां ठहरी हुई हैं। नाजरीन, इसमें 4 दलाइल हैं। रूहें कंदील में हैं, रूहें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी होती हैं, रूहें कुरान भी पढ़ती हैं और बातें करती हैं, और रूहें एक मकान में रहती हैं। अब सवाल ये है कि क्या मलकुल मौत का कोई कासिद है या कि नहीं, और अगर कोई कासिद है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का पैगाम मौत लोगों तक कैसे पहुंचाता है। एक शख्स की हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती थी। एक दफा कहने लगे, यार तुम्हारे साथ दोस्ती है, कभी इस दोस्ती का हक भी अदा करोगे? जब जवाब हाँ में मिला तो कहने लगे, जब मेरे जाने का वक्त हो तो मुझे बता देना ताकि मैं अपनी तैयारी कर लूं। कहने लगे, बहुत अच्छा। एक दिन तशरीफ लाए, फरमाने लगे, चलिए। कहा, किधर चलें? कहने लगे, जहाँ सबको जाना है उधर चलें। कहा कि आपने तो मेरे साथ वादा किया था कि आप मेरा वक्त आने से पहले मुझे इतला कर देंगे ताकि मैं अपनी तैयारी कर लूं। फरमाया,
میں نے آپ کو آگاہ تو کیا تھا، لیکن آپ نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ کہنے لگے کب کیا تھا؟ فرمایا ایک دن میں پڑوس میں آیا تھا، ایک دن ادھر آیا تھا، ایک دن سامنے والے مکان پر آیا تھا، ایک دن پیچھے والے مکان پر آیا تھا۔ آتا رہا تھا کہ نہیں آتا رہا تھا؟ کہا کہ ہاں آپ تو آتے رہے تھے۔ فرمایا میں اسی طرح بتایا کرتا ہوں، میں جب بھی بتاتا ہوں اسی طرح بتاتا ہوں۔ بعض انبیاء علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ کا کوئی قاصد نہیں ہے کہ خود آنے سے پہلے آپ اس کو بھیج دیں تاکہ لوگ ڈریں؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ ہاں میرے بہت سے قاصد ہیں، بیماریاں، بالوں کا سفید ہونا، بڑھاپا، سماعت و بصارت میں تغیر آ جانا۔ جس شخص پر یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں اور اس کے باوجود وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو موت کے وقت میں اس سے کہتا ہوں کہ کیا میں نے تیرے پاس ایک کے بعد ایک قاصد نہیں بھیجے تھے؟ اب تو میں وہ قاصد ہوں کہ میرے بعد کوئی اور قاصد نہیں۔ ہر صبح ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے 40 سال والے، یہ وقت توشہ لینے کا ہے کہ تیرے اعضاء مضبوط اور ذہن حاضر ہے۔ اے 50 سال والے، عمر کی کھیتی کٹنے کا زمانہ قریب آ پہنچا ہے۔ اے 60 سال والے، تو نے سزا کو بلا دیا، اللہ کے روبرو جواب دینے سے تو غافل ہو گیا، لہٰذا تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اور آخرت کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت اور برزخ کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، بلکہ طویل سفر اور قلیل زادِ راہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس سے آگے جنت ہے یا جہنم، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت اور قبر کا خوف کس قدر طاری رہتا، اس کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یا اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پونجی بہت کم ہے۔ ناظرین، قبر کی خوفناک گھاٹی سے ہمارے اسلاف جس قدر خوف زدہ رہتے تھے، آج ہم اتنے ہی اس سے بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے کبھی قبر کا خیال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں قبر کی کٹھن گھاٹی کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔